तो भाई आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो वीडियो के आपने थंबनेल और टाइटल पर पढ़ी है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप 2026 के बैंक एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि क्वांट सब्जेक्ट में आपके तीन चीज़ें होती हैं। स्पीड मैथ होती है, डीआई होती है, अर्थमेटिक होते हैं। आप एक बार इनका कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, आपको सवाल बनने लगे डीआई के, स्पीड मैथ के, अर्थमेटिक के, बट आपकी स्पीड जो है स्लो है क्वांट्स में। तो फिर एक दूसरा बच्चा जो है उसकी स्पीड तेज है, तो भाई आप खुद बताओ, एज एग्जाम में किसको मिलेगा? इसको मिलेगा या इसको मिलेगा? ऑब्वियसली इसको मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपके भी तेज है, इसके भी तेज है, बट स्पीड इसकी तेज है। तो आज हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं, ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी, ऑब्वियसली अगर आप ये टेक्निक को सीख लोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड में मानता हूँ तेज हो जाएगी। अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे जो मैं बोलूँगा, उनको ध्यान से सुनोगे और प्रॉपर जो बताऊँगा उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, प्रॉपर एक जगह नोट करना। और मैं प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन ही बताऊँ, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊँगा प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करना है। ठीक है, एकदम फ्री क्लासेस है, ठीक है, सब सब कुछ फ्री है, नोट्स, प्रैक्टिस, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले ही बता देता हूँ भाई, आपको आज बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की, थिंग्स टू रिमेम्बर। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर माइंडसेट शुड बी क्लियर। पहले तो आपको सब भूल जाना है कि मेरी स्पीड अभी कैसी है, ठीक है। माइंडसेट शुड बी क्लियर फॉर नाउ, शुड बी क्लियर फॉर नाउ। जो आप अभी तक खुद को मान के आए हो कि आई एम फ्रॉम नॉन मैथ बैकग्राउंड, ठीक है, मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मैं जो हूँ, सब भूल जाओ अभी, इन चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है। सेकंड चीज, फॉरगेट योर ओल्ड टेक्निक्स। अभी तक आप ओल्ड टेक्निक्स लगाते आए हो, ठीक है, जो हमने स्कूल कॉलेज में सीखी थी, लाइक स्कूल कॉलेज में हमने सीखी थी ना, बताऊंगा वो क्या सीखी थी, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो इनको फॉरगेट करना है। थर्ड चीज, प्रॉपर मेक द नोट्स। जो मैं बता रहा हूँ उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, सिंपल। और लास्ट लास्ट पॉइंट है भाई, काफी इजी इजी पॉइंट बताए, कुछ ज्यादा नहीं बताए। आपको टेबल्स एटलीस्ट, एटलीस्ट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो और वही बैंक एग्जाम के लिए, तो 30 तक आनी चाहिए। एंड स्क्वायर्स आपको 30 तक होने चाहिए, और क्यूब्स आपको 20 तक आने चाहिए। अगर इतना है तो आपकी स्पीड क्वांट में आ सकती है, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखोगे मेरे भाई, इन पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन पॉइंटों को आपने समझ लिया तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है। चलो आगे। कैलकुलेशन स्पीड में आज हम क्या बात करेंगे? आपको पता है चार चीजें होती हैं, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो जो मेजर चीज है एडिशन है, और सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। देखो, पहले हम स्कूल में, या फिर हमारी जो ओल्ड मेथड थी वो मैं बताता हूँ कैसे हम करते थे। कोई ने आपसे बोला 59 और 78 को प्लस करो, तो आप उसे ऐसे जमाओगे पहले, फिर ऐसे करोगे 9 8 17, हाथ से लगे ये एक, 5 और 6, और 7 6 7 13। तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम टेक करने से। अभी हम बताएंगे 2 डिजिट की बताऊंगा, 3 डिजिट की बताऊंगा, तो पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, इसको भूल जाओ। सोचो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और एक डीआई है, प्रीलिम्स की या किसी की भी, उसमें ऐसा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे, मान लो बस, यहाँ पे कार, ठीक है, इस 49 कर लो इसे, 49 36, ठीक है, इसको 75, जो 78।
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डीआई के क्वेश्चन में, कि बताइए सम ऑफ द कार्स सोल्ड, कार मैन्युफैक्चर सोल्ड मैन्युफैक्चर बाय ए एंड बस मैन्युफैक्चर बाय बी। कार बाय ए प्लस बस बाय बी। अब आप भाई सामने डेटा दिख रहा है, अब आप क्या करोगे, सॉल्व कैसे करोगे? कार बाय ए 78 प्लस बस बाय बी ऐसे जोड़ोगे, तो इसमें आपका टाइम कितना जाएगा? आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ना आना है, मन में जोड़ना आना है ये, ठीक है। हमको आज वही चीज़ सीखनी है कि हम कैसे जोड़ें, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब जो कैसे हमको जोड़ना है, किसी ने बोला जोड़ो कार 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 बाय सॉरी बस बाय ए कार बाय बी, तो 49 प्लस 36 जी क्या है भाई? इसको आप कैसे देखते हो? इसने बोला है 49, 49, इसको अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, बाद में आपको ये दिमाग में करना है। 36 है, सॉरी ये 36, कितना 36, 30 जे 6 जे, ठीक है 49। इसको कैसे जोड़ेंगे? 40 और 30 को जोड़ दो, 9 और 6 को जोड़ दो, 40 और 30 70 होते हैं, 9 और 6 15 होते हैं, 70 और 15 85, 85, ठीक है। उसने बोला कि कार बाय ए जोड़ो और बस बाय बी जोड़ो, तो 78 75 इसको हम कैसे देखेंगे? 70 उसमें कॉमन आ गया, 70 और 70 140 होता है, और 140 और 8 और 5 13, तो कितना हो गया 153। इसको मैंने कैसे लिखा? 70 प्लस 8, 70 प्लस 5, 70 और 70 जोड़ दिए, 8 और 5 जोड़ दिए, तो 153 आ गया। तो ऐसे करना है हमको। अभी तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जब आप करोगे ना तो उसे मन में सॉल्व करना है। लाइक अब मैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इसको मैं रेज कर देता हूँ एक सेकेंड। हाँ, अब कोई ने बोला कि भाई जोड़ो 79 प्लस 63, मैं जोड़ के बता रहा हूँ एक क्वेश्चन जे। सेकंड चलो थोड़ा बढ़ाते हैं, 73 89 67। अभी हम 3 डिजिट्स पे भी जाएंगे, जो 2 डिजिट्स के हैं, ठीक है। जो 2 डिजिट्स वाले हम 3 डिजिट्स के भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। कोई ने बोला 49 प्लस 67 प्लस 83 जोड़ो, किसी ने बोला 76 79 83 जोड़ो। अब हमको जोड़ना है सबको, तो उसे कैसे जोड़ेंगे सर? कैसे जोड़ेंगे? जी क्या है 79, जी क्या है 63 है, इसको कैसे देखेंगे? 70 प्लस 9, इसको लिखेंगे 60 प्लस 3, तो 70 और 60 130, 9 और 3 12, जो हो गए 142, ठीक है। जी का है 70 80 60, 70 और 80 150, 150 और 60 210, जे जोड़ लो 3 और 9 12, 12 और 7 19। आराम आराम से जोड़ो, कोई जल्दी नहीं है भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद से स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जी कितने हो गए 229, ठीक है। जी कितने, देखो 4 और 6 कितने होते हैं 10, यानी कि 100, क्योंकि एक वो है, ठीक है, टेंस रेट है। 4 और 6 10, एक जीरो 100, 180 180 प्लस 9 और 7 16, 16 और 3 19, कितने हो गए 199। जी कैसे लिखा है? देखो मैं लिख देता हूँ, 70 प्लस 6, जी कैसे लिखा है 70 प्लस 9, जी कैसे लिखा है 80 प्लस 3, ठीक है। 70 70 140, 140 और 80 220 होते हैं, 220 प्लस 6 और 9 15, 15 और 3 18, तो ये कितने हो गए 238 हो जाएगा। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप नोट नहीं बना रहे तो। मैं तो कहूँगा आप नोट्स बना लो तो अच्छा रहेगा थोड़ा। क्या है, हम जो नोट बनाते हैं तो दिमाग में चीज़ छप जाती है हमारे। मैं आपको भाई ज़्यादा नहीं, मैं सबके चार चार आपको सॉल्व करने दूंगा, ठीक है, जिससे अभी प्रैक्टिस होगी, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर डालना, वो भी इसी मेथड से। तो 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम 3 डिजिट वाली पे चलेंगे। 43 प्लस 89 प्लस 67, इसको सॉल्व करना है आपको। 78, अगर देखो सीरियस कैंडिडेट हो भाई तो ही करना, नहीं तो भाई छोड़ देना वीडियो को ही, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है।
सीरियसनेस है आपके अंदर तो करोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे इसे। ठीक है, 53, 48, 47। अब इनके मेरे को आंसर चाहिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ठीक है, आई होप कर, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका। ठीक है, अब हम चलते 3 डिजिट वाले पे। ठीक है, हम कहते हैं 3 डिजिट वाले पे। ठीक है, चलो 3 डिजिट्स। अब हमको जोड़ना है 425, 789, 673। कैसे जोड़ेंगे इसे? देखो, जी क्या है, अभी हमने 2 डिजिट वाले लिए थे, हम 3 डिजिट वाले ले रहे हैं, तो जी क्या है, 425, 425। भाई बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अच्छे से सीखो पहले, फिर इन्हें अप्लाई करना। आप एक बार सीख लोगे तो भाई प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप मन में कर लोगे इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 780 प्लस 9, इसको अज्यूम करना है, मन में ऐसे सोचना है। जी क्या लिखा है, 673। अब इनको जोड़ो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 400, 700 और 600। 400 और 600 हजार, हजारों 700, 1700। ठीक है, 1700, 1700 में यहाँ लिख देता हूँ। 1700। अब हम जी वाला जोड़ेंगे, 20 और 80, 100, 100 और 70, 170। ठीक है, अब जोड़ेंगे 5, 5 और 9, 14, 14 और 3, 17। भाई जी क्या हो गया, पूरे 17 वाले आ गए। लक है, होता है भाई कभी कभी। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, 1700, 170, 180, 1870, 1870 और 17, 1887। करेक्ट आंसर है। अब जो सॉल्व करने हैं, आप सोचोगे टाइम लग रहा है, भाई टाइम नहीं लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं मेरे से तुझे। जैसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको डिलीट करके फिर दूसरा सवाल करवाता हूँ फास्ट थोड़ा। ठीक है, सीख लिया आपने अब जे, चले आगे। अब देखो यार, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, अभी मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, आपके सामने रैंडमली क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 73, 4 प्लस 8, 6, 9। अब कैसे करना है, देखो, 400, 600, 1000, 1700 और 800, 2500। ठीक है जी, ठीक है, 3 और 8, 11, 110, 110 और 30, 160, 160 और 60, 160 और 60, 220। ठीक है, प्लस 7 और 9, 16, 16 और 4, 20, 20 और 9, 29। जो कितने हो गए, 2720, 27 और 20, 29, 2749 आंसर इसका। ठीक है, कैसा लगा? क्या चाहते हो आपकी भी इतनी तेज स्पीड है? कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट में लिख देना स्पीड। ठीक है, ऐसी स्पीड चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं अगेन इसके 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने फटाफट, फिर हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है, इतना आप कर लोगे। अगर देखो भाई 4 डिजिट सम के आएंगे नहीं, मैं इतने ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आते कि 4 डिजिट वाले आ जाए, 4, 3, 8, 9 इतने फिर। ठीक है, करना तो ऐसे भी इनको भी कर सकते हो, लाइक जो है 4000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 9, क्योंकि 3 डिजिट वाले अधिकतर ज्यादा आते हैं। ठीक है, 700। अब जो आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है, जे भी वही है भाई, 4000, 4000, 8000, जे 1000, 700, 300, 1000, इसको पूरा 9000, 80 और 60, 140, 140, 9, 9, 18, 8। अरे यार कैसे लिख दिया मैंने, अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी, है ना। 9000 हो गया था, क्योंकि 4 और 4, 8000, और 7 और 3, 10,
यानी 9,000। 80 और 40 140, 80 और 60 140, और 9 18, 8 5 1, ठीक है, 958 50 का आंसर है। तो थ्री रेट वाले पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है जी। आप सोच रहे हो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कैसे करेंगे भाई? मैं आपको पहले 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करोगे बहुत सारी। इनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इनका सीरियस कैंडिडेट हो तो ही बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके सिर्फ आंसर टाइप कर देना, उन पर लिख देना 3 डिजिट वाले या फिर 2 डिजिट वाले, जो भी दिए मैंने सब बताना है। 4 4 दे रहा हूँ सबके यार। और इसी मेथड से करना है। शुरू शुरू में भाई देखो दिक्कत आएगी, मैं मानता हूँ, बट कर ले जाओगे आप, प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, एक दिन में मेरे से भी नहीं हुआ था भाई, प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस का खेल है पूरा। 4 1 5 8 6 7 तो रैंडमली दे रहा हूँ भाई, ठीक है। 73 4 +8 9 1 +6 7 1, इनके कमेंट में कर देना। हम जानते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस के लिए चलो जितो हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जो मैं दिया था, अब फिर से नहीं आएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? चैट जीपीटी आप पे है, चैट जीपीटी पे लिखना फॉर एग्जांपल, हमको प्रैक्टिस करना है जीवाले। चैट जीपीटी पर डालना क्रिएट एटलीस्ट, आप जितने भी करो 20 लेट्स से 20 क्वेश्चंस, क्रिएट एटलीस्ट 20 सिमिलर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो कर देगा आपके सामने, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जैसे भी करने हैं। चलने आगे भाई, चलो। जो मैंने क्वेश्चन दिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसे कमेंट्स में बताना है। हम चले अब नेक्स्ट चीज पे। अब हम चलते सब्सट्रैक्शन। हमने एडिशन की बात कर ली, हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? फास्ट। अभी आप कैसे करते थे? कोई ने बोला कि 87 में से 41 घटा दो, ये तो इजी है यार, 7 में से 1 गए 6, 46। कोई ने बोला, फंसते हम यहाँ पे, कोई ने बोला 20, इसको घटाओ। हम क्या करेंगे, 13 में से 9 गए 4, एक हासिल, 6 में से 2 गए 4। चलो ये भी इजी है भाई, 2 डिजिट के हैं। आपको इनको मन में कैसे करना है? ये तो स्कूल वाली मेथड हो गई, मन में कैसे करेंगे भाई? मन में करना है ना हमको। तो इस टेक्निक को बोलते हैं, लिख लो इसको, इसको बोलते हैं डिस्टेंस मेथड, डिस्टेंस कवरिंग मेथड, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया डिस्टेंस कवरिंग मेथड, ठीक है। लाइक मेरे को घटाना है, पहले इजी वाले से शुरू करते हैं, फिर हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी 2 डिजिट वाले देखते हैं। लाइक मेरे को 81 में से 37 घटाना है, तो इनका इनका जो बीच का डिस्टेंस है, वही तो इनका गैप, वही तो इसका आंसर है। जो 37 से लेके 81 तक की जो दूरी है, 81 37 से लेके 81 तक की जो डिस्टेंस है, वही इसका आंसर है ना। हमको 37 से 81 पहुंचना है, दिमाग लगाओ दिमाग। तो 37 के क्लोज बाय क्या है? क्योंकि हम टेंस वाले डिजिट को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 10 40 20 30, तो जी जल्दी हो जाती है। कोई बोलता है ना 40 में से 20 गए तो 20 बचे, 40 में से 30 गए तो 10 बचे, तो जी हमने जल्दी हो जाता है। तो हमको कोई दिख रहा है इसके नियर बाय ऐसी कोई डिजिट है जो एक प्रॉपर मतलब पूरे जीरो में है, मतलब 40 50 ऐसे कोई है? तो 37 के पास क्या है? 40। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं इसको 40, इसको ठीक है अज्यूम कर लिया। तो 81 में से 40 जाएंगे तो भाई 41 बचेगा, है ना, 41 बचेगा। लेकिन हमने 3 एक्स्ट्रा यहाँ से उठाए थे। देखो डिस्टेंस कैसे कवर कर रहे हैं। पहले हम 37 से कहाँ जाएंगे? 40। लाइक मान के ट्रेन होती है ना, ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाती है, फिर बीच में स्टेशन पड़ते हैं, ऐसे ही एक बीच में स्टेशन पड़ता है 40। तो पहले 37 से जाएंगे 40, यहाँ +3 का एडिशन किया। अब यहाँ से जाएंगे हम 40 से 81, +41 यहाँ लगेगा, ठीक है। तो +41
प्लस 3 कितने हो गए? 44। इसका आंसर है। अभी तो चलो भाई आगे। बहुत मन में सॉल्व होंगे भाई, ये तो मन में सॉल्व करने वाली चीजें अभी लिख के बता रहा हूँ यार। ठीक है। अब कोई ने बोला अब थोड़ा थ्री डिजिट वाला देख लेते हैं यार एक बार। कोई ने कहा भाई घटाओ, 867 में से 239 घटाना है। घटाओ इसे। अब इसे कैसे करेंगे भाई? इसको क्या मान लेंगे हम? बोलो। इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं हम पूरा। इसको हमको 239 तक जाना है, बराबर। डिस्टेंस पूरी करना है हमको, समझे ना? तो पहले 239 से क्लोज क्या पड़ेगा हमको? पूरी डिजिट जो 100 वाली हो, तो यहाँ पड़ेगा 300। मतलब हमेशा ज्यादा वाले पे जाना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं जाना, ज्यादा जाना है। तो 867 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अच्छा पहले जो बताओ, 239 से 300 तक पहुंचने में कितना लगा मेरे को? +61 का इंक्रीमेंट हुआ। बोलो हाँ या ना? इतना तो कर लोगे। 30 थोड़ा याद रखना भाई। 100 में से 39 घटाते 61 बचता है, 100 में 48 घटाते थे 52 बचता है, तो ये याद होना चाहिए आपको। अब 239 से 300 जाने में 61 लगा, एक डिस्टेंस रिकवर करी, 300 तक पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा? सिंपल है भाई, अलग ही दिख रहा है, 8 में से 3 गए 5, 5 6 7। इसको इसको ऐड कर दो यार, वन में ही ऐड कर सकते हो, आंसर आ गया। ऐसे कर लोगे भाई? नहीं तो फिर पूरा घटाते फिरोगे, 17 में से 9 गए 8, 5 कैरी, फिर कैरी लोगे, फिर वो घटाओगे, कभी कभी गलती भी हो जाता है भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका एक्यूरेट आएगा एकदम। बट प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी इसमें स्पीड आ जाएगी, कंफर्म है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, लास्ट जो हमारी हुआ है। कुछ मेथड और बताऊंगा आखिरी में, तो वो देख के ही जाना। ठीक है। आपको इन्हें बोला 434 में से 169 सॉल्व हटाओ, तो इसको कैसे मान लेंगे फटाफट? अब जल्दी जल्दी करना है। 200, इसको हमने मान लिया 200। यहाँ पे 31 लगा, 31 234 यहाँ लगा, 234 31 कितने हो गए? 5 और 26, 265 आंसर है। ऐसे करना है आप। कर पाओगे ऐसे? जिस स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको सॉल्व कर लो। 179 सेकंड, 873 माइनस 289 बराबर बराबर, इनके आंसर दे देना भाई। 3, 832 माइनस 168, 451 माइनस 717। देखो जो टेक्निक नहीं आई ना, तो वीडियो को एक बार वापस ले जाओ, ठीक है, बैक ले जाओ, और फिर से पॉज एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है जी। इनके स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन की बात, मल्टीप्लिकेशन। इसको कैसे करें भाई? मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में? आपको टेबल याद होनी चाहिए अप टू 30। मल्टीप्लिकेशन की एक दो चीजें बताऊंगा कैसे करते हैं, क्रॉस मेथड भी बताऊंगा, और ठीक है, देख लेते हैं यार। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फास्ट, वो भी बताएंगे। अब देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। कोई ने आपके सामने लिखा 49 इंटू 28, आपके तो अगर स्कूल वाले तरीके से करोगे तो भाई लग गए 5 मिनट यहाँ। कोई ने बोला 47 इंटू करना है 23, आते हैं ना एग्जाम में से क्वेश्चन। अब इसको क्या मान लो? 40 + 9, 40 तो 28 का, अगर आपको टेबल याद है, तो 28 का 4 टाइम्स कितना होता है? 112, एक जीरो। 28 का 9 गुना कितना होता है? 252। इनको जोड़ दो, आंसर आ गया। कैसा लगा? 23 का 4 गुना कितना, इसको 47 मान लिया। 23 का 4 गुना कितना होता है? 92, एक जीरो। 23 का 7 टाइम्स क्या होता है? 140, 21, हाँ 161। इसको जोड़ दो, आंसर आ गया। ठीक है जी। ऐसे करना है। तो क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया भाई। जिससे हम इंटू कर रहे हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपके सामने लिखा है 41 × 15, तो इस 41 को 41 मानो, 41, तो 15 का पहले 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, जीरो, 15 एकम 15, तो 615। अब जो चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, लाइक कहीं लिखा है 3 डिजिट लिखी है, 16 से करना है, इसको क्या मान लेंगे, 413, ठीक है, 430, तो इंटू 16, 16 का 4 गुना 64, शून्य शून्य 2 जीरो लगे, 16 का 1 गुना 1 होता है, 16 का 3 गुना 48, इनको जोड़ देंगे, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, 8, 6 और 4 10, 1, 65 और 1 66, इसका आंसर है। कर लोगे भाई ऐसे, ऐसे करना है। एक तो ये मेथड है, एक तो ये मेथड है, एक दूसरी मेथड होती है क्रॉस मेथड। इस जो दो डिजिट के होते हैं ना, वो इजीली कर ले जाओगे। लाइक आपको करना है 43 इंटू, मान लो यहाँ लिखा है 30, अरे यार 37, तो इनको कैसे करोगे जल्दी से, इसको ऐसे लिखा, तो पहले क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 7 या 21, 1 2 कैरी, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई इनको करना है, देखो इसको इसको, 4 7 या 28, और 3 3 या 9, 28 और 9 कितने होते हैं, इनको जोड़ लो, नॉट 17 37, और ये 2 भी पड़ा हुआ था, ठीक है, 37 और 2 39, 39 का 9, 3 गई कैरी, 4 और 3, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 12 और 3 15। एक और कर लेते हैं फटाफट से, लाइक मैंने ले लिया 35 ले लिया, 4 पंजे 20, 2 कैरी, 5 हम 25, 25 और 12, 25 और 12 कितने होंगे, 25 और 12 होते हैं 37, और 2 जे जोड़ेंगे 39, मन में करना है, 3 कैरी, 5 और 3 15, फिर 15 और 3 18, ठीक है, जो वही क्रॉस मेथड। अब एक मेथड होती है कि हमको फास्ट सॉल्व करना है, जो जैसे लाइक 11 से, इसको बोलते हैं 11 से फास्ट सॉल्व करना है, 11 से। अब कहीं लिखा है 37 × 11, तो इनको पहले लिखो 7, ठीक है, इस, ठीक है 7 37, और उसके आगे लिख दो ऐसे, एक आगे बढ़ा के लिख दो, कुछ मत करो, एक बढ़ा के लिख दो, ऐसे लिख दो, जो डेट लिखी है उसको लिखो, फिर एक बढ़ा के लिख दो, 7 40, ऐसे आंसर आ गया, ठीक है जी। कहीं लिखा है 49 × 11, तो 49 लिखो, एक आगे बढ़ा के लिख दो, आंसर आ गया। अब कहीं लिखा है भाई कहीं लिखा है 542 × 11, कैसे करोगे, सिंपल 542, एक आगे बढ़ा के लिख दो, आंसर आ गया। ऐसे ही होंगे जी सॉल्व, कितना इजी है ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4 डिजिट का लेते हैं, चलो कुछ नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना सीखना है आपने, ठीक है जी, कर लोगे। अब कुछ हम जल्दी से फटाफट थोड़ी और स्पीड की बात कर लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर निकालना है, लाइक 35 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, फटाफट निकालना है किसी का भी, ठीक है, जिसके आगे 5 लगा है, तो कैसे निकालोगे, आपको 5 का स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जहाँ एंड में 5 मिल जाए तो कुछ मत करो, ये 3 का अगला डिजिट से जो भी आगे वाला डिजिट है उसके अगले मल्टीप्लाई कर दो उससे अगले वाले नंबर से, तो 3 4 या 12, और 25 का स्क्वायर 25, ठीक है। 2 का अगला नंबर होता है 3, 2 3 या 6, और 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, एज इट इज लिख दो, ठीक है। 5 का 25 लिखा हमने, 4 का अगला, 4 के बाद अगला डिजिट आता है 5, 4 पंजे 20, 5 का अगला, 5 का स्क्वायर 25, 9 का अगला होता है 9 × 10, ठीक है, तो 90, तो इसका आंसर, ठीक है, कुछ नहीं करना, अगर 5 लगाया आगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखो, और जो उसके आगे डिजिट है उसके अगले नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक मेथड है। एक मेथड और बताता हूँ आपको यार, चलो आपको मान के चलो
इसको 5 से भाग देना है 59 को। तो 5 क्या है, 5 क्या है, 10 का आधा है, मानते हो? अब क्या करो आप, इस यहाँ भी इंटू टू कर दो, यहाँ भी इंटू टू कर दो। 118, 10, एक पॉइंट, क्योंकि डेसिमल जीरो हटेगा तो डेसिमल लग जाएगा आंसर। ठीक है, 734, पाँचों गुणा डिवाइड करना है, इंटू टू यहाँ कर दो, इंटू टू यहाँ कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 जो हो जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा 146.8। तो भाई यही कुछ मेथड्स थी यार, मैंने आपको बता दिया यार, जितनी मेरे को आती थी भाई, जो मेरे को रिलेवेंट लगी। ठीक है, अब आप